पहला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बताना है। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कॉस इनवर्स x, और ये किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहले तो हमारे पास देखिए पाई बाई 3 दे रखा है, पाई बाई 3 पर फंक्शन डिफाइन होता है, इस पर नहीं बात करेंगे। पाई बाई 6 पर भी फंक्शन डिफाइन होता है, इस पर भी बात नहीं करते हैं। यहां पर आ जाते हैं एन पाई बाई 2 पर। अगर एन की वैल्यू 1 हो गई तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, और पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी इस पर तो डिफाइन नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दे रखा है डी बाई डी एक्स बताना है इसका। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, यही बन जाएगा। यानी ये हमारे पास 1 से 1 कैंसिल, ये डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, यहां पर हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस यहां पर बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहां पर x कैंसिल, यहां पर हमारे पास 2x, फिर 2 कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, ये 2 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देते हैं, साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 माइनस, ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमेशा की तरह 1 हटाना है, यानी डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से साइन कैंसिल होगा, ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2, यानी डी बाई डी एक्स tan इनवर्स हट जाएगा तो ये बन जाएगा थीटा बाई 2, यानी ये बन गया हमारे पास 1 बाई 2 डी बाई डी एक्स, यहां से हम निकालेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड, और एफ एक्स हमें ये दे रखा है व्हेन एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 पर 0 है। तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या 0 से बड़ी है पावर तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और 1 से बड़ा है तो डिफरेंशिएबल होगा, यानी ये फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा, कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी और डेरिवेटिव भी हो रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करेंगे ये बन जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए x गोज टू इन्फिनिटी, इसको हम ये लिख ले tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 पावर माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x अपॉन x टू दी पावर माइनस 1, ये लिख लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स का करेंगे 1 बाई 1 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपॉन इसका करेंगे तो ये हमारे पास माइनस
एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, यही आएगा माइनस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 1/x स्क्वायर, ये बनेगा। यानी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां पर हमारे पास पावर सेम है तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट हमारा क्या है, यहाँ का 1 और यहाँ का भी 1, तो ये बन जाएगा -1, यहां पर भी ये हमारे पास +1, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, ये भी कराया हुआ है, सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हमने क्या निकाला, 0 निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k कांस्टेंट हमारे पास दे रखा है, दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इज, k की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल है, यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट निकालने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड, x गोज टू 0 माइनस क्या निकालेंगे, tan kx बाई x, ये यहां हमने k से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, k, ये हमारे पास क्या गया, k आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 प्लस 2k स्क्वायर, ये बन जाएगा। यानी ये हमारे पास यहां पर हम ले आते हैं 2k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0, k कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा k 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 0 कॉमा k की वैल्यू 1/2, तो यहां से ना तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये दे रखा है लिमिट दिस, तो एक काम करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर s टेंस टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x माइनस 2 f ऑफ x प्लस f ऑफ x अपॉन यहां पर हमारे पास 0, तो ये कैंसिल होकर क्या बन गया, 0/0, ये आ गया। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, लिमिट h गोज टू 0, ये हमारे पास क्या जाएगा, f डैश x प्लस 2h, और फिर इसका करेंगे क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 f डैश x प्लस h, इसका करेंगे तो 1 ही रहेगा, हम लोग h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा अपॉन 2h, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, यानी अब हम पुट करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/0, फिर से क्या बन गया, 0/0, लिमिट h गोज टू 0, यहां 0 पुट करेंगे, f डैश x, यहां भी f डैश x कैंसिल हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट कर दे तो f डबल डैश x प्लस 2h, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस f डबल डैश x अपॉन 1, ये आ जाएगा। अब माइनस कर देंगे, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f डबल डैश x, ये आ गया, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर क्या गया, f डबल डैश। क्लियर, नाउ अब ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स tan इनवर्स दिस, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, 1 को हटाना है तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 पावर में 1/2, ये हट गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा tan, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स tan x बाई 2, ये हट गया यहां पर, यानी x बाई 2 का करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। अब यहां पर 1/2 देख लेते हैं किसका है,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, यानी ये आ जाएगा 1/2। यहां पर नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू सेक टू द पावर n थीटा कॉस टू पावर n थीटा, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और उसके लिए dx बाई डी थीटा क्या होगा, सेक का करेंगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा। ये बन जाएगा हमारे पास dx बाई डी थीटा, यहां पर सेक थीटा, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा। और यहां पर साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। ऐसे ही अब dy बाई डी थीटा, ये क्या बन जाएगा n सेक टू द पावर n माइनस वन थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा माइनस n कॉस टू द पावर n माइनस वन थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो गया। अब यहां से dy बाई डी थीटा कॉमन क्या है n, और यहां पर बन जाएगा हमारे पास सेक n थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस n माइनस वन थीटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा भी कॉमन है, तो dy बाई डी थीटा n साइन थीटा, ये बन जाएगा सेक टू द पावर n थीटा, और यहां पर ये बन जाएगा इसके साथ कॉस टू द पावर n थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन गया। और कॉस अपॉन साइन क्या होगा, फिर टेन हो जाएगा, यानी dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू n टेन थीटा, और ये बन गया सेक टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा। हमें चाहिए dy बाई dx, क्या बनेगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, ये आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा कितना है n टेन थीटा, यहां पर सेक टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा अपॉन टेन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया, टेन से टेन कैंसिल हो गया। अब यहां पर दे रखा है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा सेक n स्क्वायर सेक टू द पावर 2n, तो लिखेंगे सेक टू द पावर 2n थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2n थीटा प्लस 2, सेक और कॉस का मल्टीप्लाई क्या होता है 1, यानी ये यही बचेगा अपॉन सेम यहां पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां भी प्लस 2 बचेगा। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बनेगा, ये सेक और कॉस का 2ab जो हमारे पास ये 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। हमें प्लस 4 करना है, तो इधर प्लस 4 कर ले, इधर प्लस 4 कर ले, तो ये प्लस 2 बनेगा, यानी ये बना हुआ है, तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यहां पर n स्क्वायर, और ये भी सेम y का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा हमारे पास प्लस 4, यानी ये y स्क्वायर प्लस 4, यह आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब y का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा सेक 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा माइनस 2,
ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस, और हमने बताया जब भी ये आ जाएगा रूट में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जीरो पर ध्यान रखिएगा, जीरो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। e टू द पावर x यानी ये क्या है y, तो y डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है अब हमें y is equal to sin px and y is nth डेरिवेटिव। हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देन वैल्यू ऑफ दिस y1, यानी पहला डेरिवेटिव क्या होगा e cos px, y2 क्या हो जाएगा p स्क्वायर sin px माइनस में y3 क्या होगा माइनस p क्यूब cos px, y4 क्या होगा p4 sin px, y5 क्या होगा p5 cos px। वैल्यू निकालनी है p cos px, y2 माइनस p स्क्वायर sin px, y4 p टू द पावर 4 sin px, y5 p टू द पावर 5 cos px। ये आ जाएगा हमारे पास p6 cos स्क्वायर px प्लस p6 sin स्क्वायर px, तो आंसर p टू द पावर 6, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2 sin x। लिमिट पुट कर देते हैं, तो पाई बाई 4 1 होता है, ऊपर 0 हो जाएगा, ये 1 बाई रूट 2 ये भी 0 हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 ऊपर माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन 0 माइनस अंडर रूट 2 cos x। ये कैंसिल, ये हमारे पास क्या बन जाएगा सेक क्यूब x 1 बाई रूट 2 सेक क्यूब पाई बाई 4, और ये हमारे पास क्या होगा अंडर रूट 2 का क्यूब यानी 2 रूट 2 अपॉन रूट 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, अगर इसको देखें तो ये तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होगी कोई -1 से 1 के बीच, ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू के नीचे आ गया इन्फिनिटी और पावर में 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये तो हमारे पास बन गया 0 बाई 0। तो इसके लिए हम लिमिट कैसे निकालते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस 1 बाई x लॉग साइन x बाई x। अब लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होती है, कैसी होगी पॉजिटिव होगी। अब बात ये आती है कि साइन x हमारा क्या होगा, वो तो -1 से 1 के बीच ही होगा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये बहुत क्लोज होगा जीरो के, पॉजिटिव होगा लेकिन बहुत क्लोज होगा जीरो के, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, ये हमारे पास क्या होगी फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या बन गया e टू द पावर 0, और आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है, इसको तो हमने कराया है, सीधे सीधे इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, क्लियर, लिमिट फाइंड करना है हमें यहां पर लिमिट फाइंड करना है, तो सिंपल आ जाते हैं, यहां पर हम क्या पुट करेंगे 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो यहां से फिर से हम वही करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1
और यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू माइनस 1/x। ये आ गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस। तो यहां पर लिमिट पुट कर देंगे 1 और यहां पर पावर में -1 आएगा। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस। तो यहां पर tan x/x क्या होता है 1, x टेंड्स टू 0 पर और यहां पर इंफिनिटी। ये बन गया हमारे पास 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो हम क्या लेंगे लिमिट e टू द पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x और यहां पर tan x/x माइनस 1। ये बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x/x स्क्वायर। अब ये भी क्या बन जाएगा 0/0 एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2x। तो यहां पर क्या बन जाएगा फिर से 0/0 यानी e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 टू sec x इंटू sec x tan x अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा ये तो 0 हो जाएगा यानी e टू द पावर 0 हमारे पास क्या बन गया 1 बन गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है फॉर द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी। बिना कॉन्टिन्यूटी के हम डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करते हैं किसी पॉइंट पर। फिर ये दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x cot x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x cot kx। देन k की वैल्यू बतानी है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 kx अपॉन tan x और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 cot को भी वैसे ही लिखेंगे x tan kx। यहां पर k यहां पर k यहां पर हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या बन जाएगा k और यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा 1/k। ये 1 हो जाएगा यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो k इज इक्वल टू +-1। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमको दे रखा है तो यहां पर लिमिट पुट करेंगे। तो यहां पर पावर क्या है डिग्री सेम है यानी इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 और यहां पर पावर में इंफिनिटी आ जाएगा यानी 1 टू द पावर इंफिनिटी बन गया। e टू द पावर लिमिट ये हमने करना बताया आप लोगों को x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको हम क्या करेंगे x अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 2x। ये बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1 माइनस x बाई 1 प्लस x इंटू 2x। ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ये माइनस 2x बाई यहां पर 1 प्लस x डिग्री सेम है तो आंसर क्या बन जाएगा इसका e टू द पावर -2। सो आंसर इज 1/e स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है लिमिट 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स। ये दे रखा है हमें पुट कर देते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास कॉस 0 यानी 0/0। ये बन गया। डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 ये बन जाएगा हमारे पास -1/2 अंडर रूट एक्स और ये हमारे पास -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा
तो यहां से 1 बाई को लिख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2 अंडर रूट एक्स पुट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 2n टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1 बाई 2n। अब यहां पर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा e टू द पावर माइनस हाफ और ये 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा e टू द पावर माइनस हाफ यानी 1 बाई अंडर रूट ई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है लिमिट एफ ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है। क्लियर? तो यहां से हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन दे रखा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 2 इज डिफाइंड एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 देन एफ ऑफ 2 बताना है। तो लिमिट इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 2 की, तो हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये हमारे पास क्या लिखा है एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 अपॉन ये बन जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, ये कैंसिल 2 पुट कर देंगे तो 1 बाई 2 क्या बन जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू भी यही होगी तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है हमें y इज इक्वल टू लॉग वाई एक्स, ये दे रखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, ये बन जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा y लॉग y इज इक्वल टू लॉग x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो y का करेंगे y डैश लॉग y छोड़ देंगे प्लस y इंटू लॉग y का 1 बाई वाई इंटू y डैश और इधर ये और ये कैंसिल y डैश कॉमन तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स 1 प्लस लॉग y। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0 नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डेरिवेबल कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं और कैसे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, क्या होगा लिमिट h गोज टू 0 ये बनेगा और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ a माइनस एच, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 है अपॉन माइनस एच, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया लिमिट h गोज टू 0। यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये बन गया हमारे पास 1, ये हमारे पास क्या गया 1। राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या बनेगा लिमिट h गोज टू 0 और ये साफ दिख रहा है यहां पर प्लस हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा फिर भी हमारे पास यही आंसर बनेगा 1। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या है इक्वल है और फाइनाइट है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल होगा किस पर 0 पर, और अगर 0 पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। आप इसको इस तरीके से सॉल्व